विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। खंतीच सो वसस्ता समनानंच दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलं उत्तमं। शांत स्वभाव से मीत वचन से मीत वचन से श्रमणों का दर्शन करके समय देखकर काल समझकर प्रति प्रश्न पूछना, ये गृहस्थों के लिए मंगल उत्तम है। ये मंगल महामंगल सूत्र में गाथा है और ये गाथा में 3 मंगल है। शांत रहना, मितभाषी रहना और समय देकर प्रति प्रश्न करना। ये 3 मंगल कहा गया 38 मंगल से। तो ये 3 मंगल के अनुसंधान से देखे, जैसे कि सम्यक संबुद्ध अपने वाले स्वभावचर्या से धम्म प्रकाशित करने हेतु अन्य अन्य गांव, अन्य अन्य देश, अन्य अन्य राष्ट्र में जाना संभव होता है। तो तथागत जब चर्या स्वभाव से जाते हैं तो अन्य अन्य लोग मिलते रहते हैं। कोई लोग धम्म को सुसंगत जानने के लिए प्रतिष्ठित हो, जानने के बाद बुद्ध के वचन सुसंगत लगने से धम्म में प्रतिष्ठित होते हैं। कोई अनुभव के तल पर उतरने के बाद भी धम्म में प्रतिष्ठित होते। कोई प्रज्ञा के धर्म होते तो प्रज्ञावानी जो पहुंचे हुए लोग होते तो परीक्षित करके ही लोग धम्म में प्रतिष्ठित होते हैं मार्गफल में। तो ऐसे प्रकार के विभिन्न स्वभाव के लोग होते हैं, मिलते रहते हैं। तो मिलने के बाद तथागत गृहस्थों है जिसकी जैसा स्वभावचर्या वैसा वैसा उपदेश करते हैं। जैसे गृहस्थों के लिए तो गृहस्थ जैसा उपदेश करते हैं, जैसे श्रमण है परिवारजक है तो उसके लिए परिवारजक जैसा उपदेश करते हैं। जैसे भिक्खु भिक्खुनिया है तो भिक्खु भिक्खुनिया के लिए उपदेश करते हैं, या देवलोक के या ब्रह्मलोक के उपदेश करते हैं। ऐसे करते हुए विभिन्न स्वभाव से विभिन्न प्रकार के उपदेश किए हुए त्रिपिटक में समाहित है। अभी काल देखकर अभी के वर्तमान में लोगों का एक आचरण दिखाई देता है या एक धर्म ऐसा उत्पन्न हुआ है। तो जो लोग बोलता है नहीं एक ही आलम्बन लो, बस उदय वेद ज्ञान जानो, भंग ज्ञान की प्रैक्टिस करो और बस उदय वेद ज्ञानो, एक ही आलम्बन एक ही स्वभावचर्या, और इससे सबको साक्षात्कार होता है। तो इसी कारण ये बोलने वाले लोग हमारे पास हमेशा आते हैं, रोज के रोज आते हैं। तो इसी कारण ये बताने जा रहे हैं क्या भगवान ने गृहस्थों के लिए, गृहस्थों को यानी जिसका जितना आचरण है उतने उसको धर्म प्रकाशित करते हुए दिखाई देता है। तो एक बार क्या हो गया, तथागत के पास एक गृहस्थी आ गया, धम्मवान है, धम्म में प्रतिष्ठित है, फिर भी प्रति प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। तो आने के बाद वो तथागत को चरण कमल की वंदना करके एक और बैठ जाने के बाद वो तथागत को प्रति प्रश्न पूछते हैं, भगवान आपका जीवन और आपके श्रमण भिक्खु भिक्खुनिया सभी धर्म में रममान है, यह धर्म का पालन करना सुकर होता है। हम गृहस्थों जीवन में सब उलझन होती है, माता पिता का, बाल बच्चे का, न्याते गणों का, रेलम पेला, मान सम्मान, उद्योग धंधा, ये सब करने के लिए हमको धर्म का पालन करना दुष्कर होता है, हम नहीं पालन कर सकते हैं। तो भगवान बताए हम गृहस्थ होकर धर्म का कैसा पालन करें, ऐसा प्रति प्रश्न पूछा। तब भगवान ने 4 संपदा के बारे में उपदेश किया। तो कौन से 4 संपदा है? जैसे भगवान बोलते देखो गृहस्थी रह के भी 4 संपदा से कोई भी मनुष्य धर्म का पालन करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित होकर समय पाते वो अपने में अपना अर्थ को प्राप्त कर सकता है। तो गृहस्थो बोलता है कौन से 4 धर्म? तो बोलते देखो गृहस्थो ये 4 संपदा होती है। कौन कौन सी? तो ये 4 संपदा, ये एक होता है उत्थान संपदा, और दूसरा होता है आरक्ष संपदा, और तीसरा होता है समानंत संपदा, और चौथा होता है कल्याण मित्रता संपदा। ये 4 संपदा से मनुष्य का गृहस्थी जीवन का उद्धार हो जाता है। तब भगवान को पूछे, भगवान बताए आप ही जानते हैं, आप ही हमें उपदेश करें। तो ऐसा बोलते वक्त तथागत बोलते हैं देखो उत्थान संपदा, जैसी गृहस्थी जीवन यापन करने के लिए
कर्तव्य निष्ठता समझकर धर्म का पालन करते हुए कमाई करना है। जो भी जीवन मिला है अपना वाला गृहस्थ परिवार या अर्थों को दान धर्म करने के लिए धन चाहिए और धन के लिए कमाई करना चाहिए। तो कमाने के लिए चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी उद्योग होता है वो कमाना चाहिए पैसे, और ये करने से उसका उत्थान हो जाएगा। जब पैसा होगा, अर्थ होगा, तभी कोई मनुष्य धर्म से उत्थान कर लेता है, तो उत्थान होगा। तो ये उत्थान संपदा के लिए काम करना चाहिए। चाहे जैसे समझो कोई बुढ़ापे अपना बुढ़ापा का सुख और हित के लिए उत्थान करने के लिए, जैसे दान धर्म करने के लिए, उत्थान करने के लिए, निष्क्रमता करने के लिए, उत्थान करने के लिए, अपना माता पिता का भरण पोषण करने के लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। ये पैसा के लिए काम करना अनिवार्य होता, तो काम करना सभी के लिए हितकारक होता है। उम्र का तकाजा देखकर काम करना चाहिए, बुढ़ापे में काम नहीं कर सकता। इसी कारण धन संपदा धन कमाना चाहिए, ये उत्थान संपदा कहलाता है। एक हो गया। दूसरा होता है आरक्ष संपदा। जैसे कोई धन तो कमाता है, जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा के माफिक अपना अपना धन बढ़ा चढ़ा कर कमाता है, तो धन तो कमाता है लेकिन वो वेशनाधीन होता है, दारू पीता है, नशा करता है, व्यभिचारी होता है, न जाने ठगबाजी करता है, तो वो कमाया हुआ धन वो खत्म कर देता है। वो लोगों को संस्कारित होने के लिए, लोगों का उत्थान करने के लिए वो असमर्थ हो जाता है। इसी कारण कमाया हुआ धन का उत्थान आरक्षण करना चाहिए, यानी रक्षण करना चाहिए। जैसे कोई लोग कमाया हुआ धन पहले नदी में गाड़ के रखते थे या जमीन में गाड़ के रखते थे, अभी बैंक है, अभी बैंक होने के बाद लोग एटीएम कार्ड से अभी चलन करते हैं। देखो चलन का ये, तो कया कमाया हुआ धन रक्षण करना चाहिए। धन का रक्षण करने हेतु धर्म पर आरूढ़ होना पड़ता है, तो देखो रक्षण करना चाहिए। फिर तीसरी संपदा होता है समानात्मा संपदा। तो जो भी कमाता है, जिसकी जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा से जो आजीविका से धन कमाता है, तो उसके 4 भाग करना है। कौन कौन से? एक भाग दान में लगाना है, श्रमणों को या गुरुजनों को, समाज को उपकार करने को, दुखियारी लोगों को ये दान करना है। दान करने से एक भाग अपना वाला पुण्य, अपनी वाली निधि ये परलोक में भी काम आने वाली होती है। और श्रमणों को दान देने से हमारा लोभ, हमारा द्वेष, आंतरिक कलेश उपशांत हो जाता है और उसी कारण समाधि हो जाती है। इसी कारण ये समानात्मा संपदा में एक भाग दान करना चाहिए। दूसरा भाग अपने माता पिता, अपने वाले पुत्र पुत्री, अपनी वाली पत्नी, अपना परिवार को जीवन यापन करने के लिए लगाना चाहिए खर्चा, तो वो ये एक भाग। तीसरा भाग अपने ज्ञातिगणों के लिए, अपने ज्ञातिगणों के लिए, दोस्त मित्र के लिए और दुखियारी सेवा देने के लिए लगाना चाहिए। जो हमारे जो ज्ञातिगण होते हैं, दुखियारे होते हैं, तो एक भाग उनके लिए लगाना चाहिए। और चौथा भाग लगाना चाहिए। और चौथा भाग होता है, ये चौथा भाग आपको आपके आपत्ति विपत्ति के लिए, कोई बीमार गिरे, कोई किसी का आरोग्य खराब हो गया, कोई एक्सीडेंटली प्रोग्राम हो गया, तो बचा कर रखना चाहिए। ये 4 भागों का ये समानात्मता है। ये समानता में 4 भाग बंटवारा करना चाहिए। पहले धन कमाना चाहिए, कमाया हुआ धन का रक्षा करना चाहिए और कमाया हुआ धन को 4 भागों में विभाजित कर अपना जीवन यापन करना चाहिए, ताकि वो धर्म में ठीक प्रतिष्ठित होता है। तीसरा होता है कल्याण मित्रता। कल्याण मित्र होना चाहिए। कल्याण मित्र एक बहुत जीवन में उद्धार करने वाला होता है। कोई किसी का कल्याण मित्र पिता होता है, कोई गुरु होता है, कोई अपना दोस्त होता है, कोई मित्र होता है, कोई अपना गुरुजन होता है। तो ऐसे कल्याण होता है, उसे सुनते वक्त अपनी को राह मिलता है, अपना मार्ग मिलता है, तो कल्याण मित्र होना चाहिए। जैसे आजकल लोग, बहुत सारा लोग आता है हमारे पास, हमारा अमका कल्याण मित्र है, अमका टमका कल्याण मित्र है, हम लोग बड़ा ध्यान करता है, ये हमको बहुत लाभ हो गया। अरे लोग वही भंग ज्ञान सिखाता है,
भंग ज्ञानी अमार्ग का है और अमार्ग का ध्यान सिखाकर उसकी रिहर्सल करवाता है, उसके कारण माना बढ़ता है, उसका अहंकार बढ़ता है और उसका आसक्ति भी बढ़ती है और उसकी मिथ्या दृष्टि होती है और अधिक करने से वो दुर्गति को जाता है। और वही बोलते हैं देखो तुम राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया में गिर जाओगे। तो भूल भुलैया मार्ग शिक्षा देता है और भूल भुलैया मार्ग में उलझ कर रखता है और सुख के कारण लोग जान नहीं पाता है। तो ये भला कैसा कल्याण मित्र होता है? तो कल्याण मित्रता होना चाहिए। तो कल्याण मित्र में 4 गुण होना चाहिए। कौन कौन से? वो सदावान होना चाहिए। कौन सा? जैसे चौथा है संपदा, कल्याण मित्र। तो कल्याण मित्र कैसा होना चाहिए? तो कल्याण मित्र में 4 गुण होना चाहिए। जैसे श्रद्धा होना चाहिए। जैसे बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा हो तो वो संघ के अनुशासन में हाथ जोड़कर समर्पण रहेगा, गृहस्थी रहकर। अगर उसको निष्क्रमता है या विराग आया है तो भिक्खु ही होगा। भिक्खु से अलावा कोई आचार्य पाचार्य का विभाग बनाकर अपने अलग अलग धर्म स्थापना नहीं कर सकता है आचार्य पाचार्य की। ये फेक होता है। फेक होने के बाद भी लोग बोलते हैं हमारा कल्याण मित्र है। तो ये कल्याण मित्र नहीं होता है। कल्याण मित्र श्रद्धा होना चाहिए। वो अपने प्रति श्रद्धा करना चाहिए, अपने मित्र के प्रति श्रद्धा करना चाहिए, गुरु आचार्य से श्रद्धा करना चाहिए। भिक्खु अगर लोकत रहे तो बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा करना चाहिए। तो श्रद्धा भली कैसी होती? वो संघ से अगर समर्पित है तो संघ से सील लेगा, संघ से आशीर्वाद लेगा, संघ से परित्राण करेगा और संघ के बुद्ध विहार बांधकर दान करेगा और संघ ही बनेगा। संघ से अलवा कोई ऐसी शिक्षा आचार्य पाचार्य की नहीं निकलता है। तो ये श्रद्धावान नहीं होता है। तो इसी कारण श्रद्धा ऐसी होना चाहिए, बुद्ध धर्म संघ पर समर्पण भाव। ये दूसरा। तीसरा होता है वो शीलवान होना चाहिए। अभी कायिक वाचिक पाप कर्म करते हुए दिखाई देता है, लेकिन कोई वक्ता प्रवक्ता हो तो माना अभिमान तो नहीं दिखता है ना। माना अभिमान के कारण तो अपना वाला एक समाज निर्माण करता है, एक पक्ष निर्माण करता है। तो बुद्ध शासन में न जाने बुद्ध के बाद जाने के बाद न जाने कितने कितने पक्षपाती बटे गए हैं। अपना अपना पक्ष निकाल कर अलग भाग निकलता है तो निकले भाग दिखाई देता है। तो ये तो माना पटिगा जब तक उपशमन नहीं होता तब तक विरागी कैसा बोल सकता है? तो इसी कारण शीलवान होना चाहिए। कहीं भी उसका कायिक वाचिक मानसिक शील दुशीलता नहीं होना चाहिए। तो शीलवान होना चाहिए तीसरा। चौथा, उसके पास त्याग होना चाहिए। उसके बाद त्याग होना चाहिए। जैसे कोई कोई मनुष्य आडंबर के कारण अपनी वस्तु संग्रह करता है, लोगों को वशीभूत करके अपना बड़ा पक्ष निकाल कर अपने बड़े बड़े बांध काम करके बड़े बड़े दिखाने का प्रयास करता है, ये माना अभिमान के कारण। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता। अगर संघ के शासन में रहे कोई लोग अपने मालकियत का विहार बांधते हैं अपनी जगह पे और लोगों को बोलते देखो हमने त्याग कर दिया इतना भिक्खु होकर। अरे अपने मालकियत जगह पर रखता है, अपनी जगह में रहता है और अपना व्यक्तिगत एक भिक्षु समझता है। कोई परमार्थिक धर्म होता है? ये ठगवाने की बात होती है। अधार्मिक लोग निर्माण होने से ऐसे बोलता है। तो ये कोई हमारा त्याग नहीं है। जैसा कोई आडंबर देकर कोई किसी को वशीभूत करके अपना पक्ष निकालकर अपने बांधकाम का वो अफवाह करने के लिए बड़ा चढ़ाकर धन जमा करता है और दिखाई देता है उसका वाला आदर्श। तो ये त्याग नहीं होता है। त्याग जिसका होता है जो भिक्षु सभी बातों से विरक्त रहते हुए वो संघ से सभी धन समर्पण से वो रहता है और सभी धन 4 निश्रय का भिक्षु को दान करते हुए विहार बुद्ध विहार बांधकर दान करता है। तो उसका त्याग दिखाई देता है। हाँ, तो 5वां होता है कोई भी हमारा कल्याण मित्र हो तो वो प्रज्ञावान होना चाहिए। तो प्रज्ञावान जो भी होता है वो कुशल के और अकुशल के मूल कारण हेतु को जानता है। जानने के बाद 4 आर्य सत्य का उसको अनुबोध होता है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख को निवारण है, दुखों को निवारण करने का हेतु है। अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 3 भागों में विभाजित होता है। प्राथमिक धर्म शीलखंडा में आता है, व्यक्तिगत धर्म समाधि में आता है, मार्ग फल तो कोई एकांत में करता है। तो जो लोग ऐसा जानता है, जानने के बाद वो झूठ नहीं बोल सकता है। झूठ बोलने वाला नहीं होता है, वो संग बगैर नहीं रह सकता है। तो प्रज्ञावान होता है। वो प्रज्ञावान मनुष्य विरागी होने के बाद वो अपने कमाया हुआ धन भी सत्काय को दूर करते हुए संघ में समाहित होता है और संघ को ही सब खर्चा पाने सभी धन का लगा देता है और संघ बनता है। संघ के व्यतिरिक्त अलग नहीं रहता है। तो उसको प्रज्ञावान बोला जाएगा। तो 4 बातों से कल्याण मित्र होता है। एक
सदा होना चाहिए, दूसरा शीलवान होना चाहिए, तीसरा त्याग होना चाहिए और चौथा वो प्रज्ञावान होना चाहिए। तो ये चार संपदा से जो कोई मनुष्य युक्त है, जैसा उत्थान संपदा, आरक्ष संपदा, समानता संपदा और कल्याण मित्र संपदा, ये चार संपदा से जो कोई ग्रस्त लोग जीवन यापन करता है बुद्ध धम्म संघ पर सदा करता है, और सदा करने के बाद ये चार धर्म से वो सुरक्षित रहता है। वो मनुष्य अपने वाले विशुद्धि मार्ग में या उसको विराग आने से चार सम्यक प्रधान से अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो चार सम्यक प्रधान कौन से? तो एक संवर प्रधान, दूसरा प्रहान प्रधान, तीसरा अनुरक्षणा प्रधान और चौथा भावना प्रधान। तो प्राण संवर प्रधान कैसे? तो जब कोई मनुष्य करते करते अगर वो अपने में पा लेता है, समाधि होती है उसकी झट से, तब वो सत्काय समुदाय को जानने वाला है, तीन शरण पर श्रद्धा करने वाला है, भिक्षु शासन में समर्पित रहने वाला है, तो वो अपना कायिक वाचिक मानसिक जो कलेश है उसको निकालने के लिए वो भिक्षु संघ से गुडगे पर बैठकर चलेगा, वो झुक कर रहेगा, और भिक्षु होने के बाद वो कायिक वाचिक कर्म करते समय वो काया से पाप कर्म नहीं करेगा, हिंसा चोरी व्यभिचार, और वाचा के पाप कर्म नहीं करेगा, जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, वाचा बड़बड़ करना और गाली गलौज करना, ये चार बातों से विरक्त रहता है, यानी संवर करता है। और अपने मानसिकता से लोभ मूलक धर्म, मोह मूलक धर्म, द्वेष मूलक धर्म से कोई भी पाप कर्म नहीं करने के लिए पहले मन में उत्पन्न हुआ जानता है, तो ये संवर करता है, ये संवर प्राधान है। फिर दूसरा होता है प्रहान प्रधान, जो पाप कर्म होता है तो वो अपने वाले अपना वाला सम्यक व्यायाम करते हुए वो प्रहान कर देता है। जैसा भी भनक आ गई पाप कर्म करने की या संस्कार उत्पन्न हो गया कुशल का, तो जल्दी जानते हुए प्रहान कर लेता है, ये प्रहान प्रधान। तीसरा होता है अनुरक्षणा प्रधान, जो जीवन में जो मनुष्य ने पुण्य कर्म किए हैं, धर्म सुने, उसको अपने श्रुतमय प्रज्ञा से वो चिंतन करता है, तो चिंतन करते करते ही उसकी भावना बन जाती है, जल्दी उसका चित्त समाधिस्थ चला जाता है और उसकी विपස්සना समाधि कहलाता है। तो ये है अनुरक्षणा प्रदान। जैसे कोई अपना वाला आभूषण, महंगा आभूषण गंतव्य स्थान पर रखता है और रखने के बाद जब जब काम आता है तब तब उसकी याद करता है, वैसा ही जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, जिस बात में याद आती है उस बात में पुण्य कर्म की याद करते हुए भावना करता है। चौथा प्रधान होता है भावना प्रधान। भावना प्रधान, ये तीन प्रधान उसके अंगभूत है और चार संपदा से संप्रयुक्त है। वो मनुष्य जो भावना होगा, भावनाएं वे फुल्लाए, भावनाएं पारिपूरी होती, इसी तरह जो कोई मनुष्य इस प्रभाव, इस बुद्ध धम्म संघ पर समर्पित भाव से वो पुण्य कर्म करता है, तो गृहस्थी होकर भी वो चार सम्यक प्रदान की भावना कर सकता है। इसी कारण वो अपना वाला उत्थान कर सकता है गृहस्थी रह के भी। तो तथागत बोलते ये चार संपदा और चार सम्यक प्रदान गृहस्थ लोग कर सकता है, करने के लिए ये करणीय कर्म है। तो गृहस्थों ने बोला भगवान साधु साधु, भगवान का वचन का अनुमोदन किया और बोलता है भगवान हम गृहस्थों के लिए बहुत काम होते हैं, भगवान हमें सम्मति दे। ऐसा करके प्रदर्शना करते चरण कमल की वंदना करके वो चला गया। तो बताने का तात्पर्य है तथागत जिस समय जो मनुष्य जिस प्रतिष्ठा में है उस जैसा उपदेश करते हैं, एक समान किसी को भी उपदेश नहीं किया करते। तो ये है चार संपदा।